हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जरा इतना तो बताते जाना, जिसे तुम माँ कहते थे उसकी कई को भी समझाते जाना। सदियां गुजर गईं, मगर आज भी कोई माँ अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखती। रामायण में एक पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और वो पात्र कोई और नहीं बल्कि तीनों रानियों में से एक केकई थी। हमने हमेशा से यही जाना है कि केकई के कारण ही भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा, और इसीलिए केकई की छवि एक घृणा के पात्र के रूप में सामने आई। वास्तव में अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी केकई द्वारा 2 वरदान मांगना उनका अपना कोई चिंतन नहीं था, लेकिन दासी मंथरा ने उन 2 वरदानों के बदले भारत की भावी सुरक्षा के लिए कई सवाल भिन्न भिन्न युक्तियों के माध्यम से समझाए, और एक माँ के हृदय ने अपना हित और अनहित बिना विचारे कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वो 2 वरदान मांग लिए, जो अंततः रामायण की कथा के आधार बने। केकई को अपने जीवन में जो लांछन और अवहेलना मिली, उसके चलते उनका प्रारब्ध ही अभिशप्त हो गया। रामायण के सभी पात्रों की तरह केकई का सम्मान आज भी एक आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखता, और ना ही रामायण के पारायण के दौरान केकई के चरित्र पर किसी का ध्यान ही जाता है। क्यों केकई इतनी कठोर हो गई कि उसने अपने प्राण से प्यारे पुत्र राम को वनवास दे डाला? क्यों उसने पुत्र प्रेमवश ऐसे 2 वरदान मांग बैठी जिसने उसके जीवन को ही कलंकित कर दिया? क्या संसार केकई के इसी रूप से परिचित रहेगा? क्या वो तथ्य सामने नहीं आने चाहिए जिनकी वजह से केकई को कलंकित होना पड़ा? केकई निंदा की पात्र है अथवा वंदना की? केकई रघुवंश का हित चाहती थी या नहीं? संतों का यहाँ तक कहना है कि केकई वंदनीय है, और सिर्फ वंदनीय। उन्होंने बताया कि श्रवण के पिता रतन ऋषि, जो राजा अश्वपति के पुरोहित थे, और केकई अश्वपति की बेटी। रतन ऋषि ने केकई को सभी वेद पुराण शास्त्रों की शिक्षा दी थी, और यूं ही एक दिन बातों बातों में अयोध्या नरेश दशरथ की चर्चा चली, तो रतन ऋषि ने केकई को बताया कि दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। ज्योतिष गणना के आधार पर दशरथ की मृत्यु के पश्चात इन 14 वर्षों के दौरान अगर उनकी कोई संतान राजगद्दी पर बैठती है तो वो रघुवंश के विनाश का कारण बनेगी। ये बात केकई ने पूरी तरह से अपने हृदय में उतार ली, और विवाह के पश्चात भी केकई के जहन में ये बात पूरी तरह समाई हुई थी। अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने रानी केकई के रूप, सौंदर्य, ज्ञान और गुणों की चर्चा सुनी, तो उन्होंने केकई राज के पास उनकी पुत्री केकई से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। केकई राज ने विवाह का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मेरी कन्या से जो पुत्र होगा वही आपके राज्य का अधिकारी होगा। तब राजा दशरथ ने कहा कि रघुवंश की एक परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनाया जाता है, और ये कहकर राजा दशरथ ने विवाह स्वीकार कर लिया। जब राम की राज तिलक का अवसर आया तो बुद्धिमती केकई को राजपुरोहित का कथन स्मरण हो आया, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अपने प्यारे पुत्र राम को रघुवंश के विनाश का कारण नहीं बनने देंगी। और वही हुआ। ऐसी स्थिति पैदा हुई
कि केकई को 2 वरदान मांगने पड़े, जिनके चलते वो हर कुल और हर युग में एक कलंकनी के रूप में परिभाषित होती रहीं। और ये सब केकई ने रघुवंश की सुरक्षा के लिए सब सहन किया। कुल मिलाकर रामायण में परिस्थितियां ऐसी रची गईं कि भले ही केकई को निंदनीय के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन केकई के वरदानों के परिणामों में जाएं तो वो हमेशा वंदनीय ही रहेंगे। भगवान राम श्री विष्णु के अवतार थे और ये सब उन्हीं की ही योजना थी। उन्होंने सरस्वती से मंत्रा की बुद्धि में अपनी योजना डलवाई और मंत्रा ने रानी केकई को वही कहा, वही समझाया जो सरस्वती चाहती थी। और इसके सूत्रधार स्वयं भगवान विष्णु थे। किसी भी व्यक्ति के कई पहलू होते हैं। चरित्र के कुछ भाग को हम समझ पाते हैं और कुछ पहलुओं को हम समझना नहीं चाहते। केकई रामायण काल की एक महत्वपूर्ण पात्र है, जिसे राम को वन भेजने का दोषी माना जाता है। साथ ही साथ उन्हें महाराज दशरथ की मृत्यु का दोषी भी माना जाता है। आज तक केकई को पापिनी, कुलघातिनी, कलंकिनी, न जाने ऐसे कई शब्दों से संबोधित किया गया। तो क्या आपके और हमारे मन में अक्सर यही प्रश्न उठते होंगे कि आखिर केकई जैसे बेहद महत्वपूर्ण पात्र की कहानी सिर्फ यही है? आखिर उसने अपने अधिकारों और वरदानों का दुरुपयोग करके रामायण को एक रोचक मोड़ दिया था। अगर केकई के पात्र को हम रामायण से निकाल दें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक साधारण राजा की तरह ही प्रतीत होंगे। केकई के बगैर रामायण की कहानी सदियों तक अमर रहती भी या नहीं, इसमें अनेक मत हो सकते हैं। रानी केकई महाराज दशरथ की सबसे ज्यादा प्रिय रानी थी। इसका कारण उनका अप्रतिम सौंदर्य ही नहीं, बल्कि वो युद्ध कौशल में भी माहिर थी। इसका उदाहरण हमें तब मिलता है जब राजा दशरथ के साथ देवराज इंद्र का सहयोग देने के लिए युद्ध भूमि में गई। दंडकारण्य के भीतर एक शंबासुर राक्षस ने बहुत आतंक मचा रखा था, जिसे सभी देवता मिलकर भी पराजित न कर सके। महाराज दशरथ की सहायता के बावजूद शंबासुर देवताओं पर भारी था। खुद राजा दशरथ भी राक्षसों की युद्ध कलाओं से घायल हो गए थे। वो रानी केकई ही थी जिन्होंने कुशल पूर्वक महाराज दशरथ की रक्षा की और उन्हें दूर निकालकर ले गई। और इसी के फलस्वरूप राजा दशरथ ने रानी केकई को 2 वरदान दिए थे। रानी केकई ने भगवान श्री राम की लीला में सहयोग करने के लिए ही जन्म लिया था। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता तो वन गमन किए बिना श्री राम का ऋषि मुनियों को दर्शन और राक्षसों का नाश, धर्म का संरक्षण, जो उनके अवतार के प्रमुख कार्य थे, वो नहीं हो पाते। चित्रकूट में जब माता केकई भगवान राम से एकांत में मिली तो उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर राम से कहा कि हे राम, मुझसे माया के वशीभूत होकर एक बहुत बड़ा उपक्रम हो गया है। उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आपने ही मुझसे वो कर्म करवाया है। मैंने आपको पहचान लिया है। आप देवताओं के लिए भी वाणी, मन, बुद्धि से परे हैं। फिर भगवान श्री राम ने उनसे कहा, माता, आपने जो कहा वो मिथ्या नहीं है। मेरी ही प्रेरणा से देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे मुख से वो शब्द निकले। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम सर्वथा निर्दोष हो और तुमने सदा के लिए अपकीर्ति का वरण करते हुए श्री राम की लीला में अपना विलक्षण योगदान दिया है। और रघुवंश की परंपरा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसका मान रखा है।